हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट सेशन तक मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 17.1 में लेसन मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। इसके साथ में मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेनेशन, जितने भी फॉर्मूलेस आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थे वो सारे मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलेस आपको बताए थे। आई होप आपने उस सेशन को देख लिया होगा, जिससे आपको ये चीज़ तो क्लियर है इस टाइम कि क्या होता है सिलेंडर, क्या होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया एंड क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके बच्चों, अभी हम उन्हीं सारे फॉर्मूले से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज 8.17.1 में क्वेश्चन नंबर 3 के बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देगा, जिससे कि आगे आने वाले सेशंस आप तक ईजिली पहुंच सकें। एंड गाइस, इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। अब बेटा 3rd क्वेश्चन में देखो जरा क्या बोल के रखा गया है। आई स्कूल प्रोवाइड मिल्क टू द स्टूडेंट इन द सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल ग्लास होगा। अब वो ग्लास सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये याद रखना। इस ग्लास का जो डायमीटर है वो आपको 7 देके रखा है, मतलब अगर रेडियस की बात करेंगे तो 7.2 आ जाएगा, है ना। 7.2 और कितना आएगा, तो ये सेंटीमीटर आएगा। आगे बोल के रखा हुआ है, इफ द ग्लास फिल्ड विद द मिल्क अप टू द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इस ग्लास को 12 सेंटीमीटर तक मिल्क से भर दिया गया है। ठीक है, तो जब तक जहाँ तक भी आपका मिल्क भरा गया है, अब वहाँ तक की ही डिस्टेंस यहाँ पर लेने वाले हो, क्योंकि इसके ऊपर की जो डिस्टेंस रहेगी जहाँ पर ये ग्लास आपका खाली रहेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है आपके लिए, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ निकालना है तो वो मिल्क निकालना है, और मिल्क कैसे निकालना है, तो बोल के रखा हुआ है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द मिल्क नीडेड टू सर्व द 1600 स्टूडेंट। दैट मीन्स हर स्टूडेंट को देना होगा तो एक ही ग्लास देना होगा, है ना। तो ऐसे ही अगर 1600 ग्लासेस हमारे पास में होंगे तो हमें कितने मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम उस सारे स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हमको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर हम बात करें, चलो इसमें मिल्क भर दिया जाए भाई, ये लो मिल्क भी आ गया इसमें, है ना। अभी हमें क्या करना है, तो वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम आपका किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी शेप में जितना मास भरा होता है उसी को वॉल्यूम कहा जाता है। और यहाँ पर निकालना क्या है हम लोगों को, तो मास निकालना है इसके अंदर का, मतलब वॉल्यूम निकालना है। सही बात है। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क ऑफ अ ग्लास, ऑफ अ ग्लास कितना हो जाएगा बेटा, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यही तो लास्ट टाइम आपने फॉर्मूला पढ़ा था। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर दैट मीन्स 7/2 इंटू 7/2। एच की बात कर लेंगे तो हाइट यहाँ पर 12 हमारे पास में आ जाएगी। अभी क्या करेंगे कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 11 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 6 आ गया। 11 इंटू 7 6 जा 42, और 42 को बेटा यहाँ पर इंटू करना है 11 से। 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44, और ये आपका 46 आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अभी ये, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऐसे कितने ग्लासेस हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क फॉर 1600 स्टूडेंट
1600 स्टूडेंट के लिए अगर हम मिल्क के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 462 इंटू 1600, और ये सॉल्व होकर कितना आ गया आपका 16 2 जा 32 का 2 कैरी 3, 16 6 जा 96 3 99 का 9 कैरी 9, 16 4 जा 64 और 9 64 एंड 9, ये आपका हो गया 64 और 9, ये हो जाएगा आपका 73। तो बेटा अभी तो ये जो निकल के आया है वो निकल के आया है आपका सेंटीमीटर क्यूब में, और आपको यहाँ पर पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या पता है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालोगे अगर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/1000 लीटर। और अगर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 73920 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 73920 डिवाइड बाई 1000। डिवाइड कर दो बेटा, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 73920 और 739.200 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, तो ये लीटर में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। दैट मीन्स 1600 स्टूडेंट के लिए हमको यहाँ पर इतने लीटर मिल्क की नीड होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। इन द गिवन फिगर, हमको एक फिगर दिया गया है बेटा, देखो फिर जरा फिगर क्या दे रखा हुआ है। कुछ इस शेप में यहाँ पर फिगर दे रखा हुआ है, और जहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी हुई है, और हाइट आपको यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दिया गया है। और बेटा ये पार्ट ऐसे कट कर दिया गया है। कटिंग का मतलब ये है कि हम इसकी हेल्प से इसी पेज का क्या बनाने वाले हैं, हम सिलेंडर बनाने वाले हैं, और इस पेज को हम दो तरह से फोल्ड करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। बोल के रखा है, इन द गिवन फिगर आर रेक्टेंगुलर फॉयल ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर रैप्ड अराउंड द सिलेंडर ऑफ द हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, जिसमें हम लोगों ने जो इसका लेंथ दे रखा हुआ है, लेंथ के अराउंड हमने इसको रैप किया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका 22 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि एक पेज से मोड़कर हम यहाँ पर सिलेंडर बना रहे हैं, तो सपोज कर लेते हैं ये आपका एक सिंगल पेज था। ठीक है, या फिर एक सिंगल पेज ले लेते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ तो बेटा ये हमारा पेज है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इस पेज को फोल्ड करके हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सिलेंडर फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपका जो 16 सेंटीमीटर है और ये आपका लेंथ है जो कि 22 सेंटीमीटर है। अभी इसी के अराउंड हमको इसको मोड़ना है। ठीक है, तो देखो ये आपका एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो गया बेटा, ये आपका एक सिलेंडर बन गया। अभी इस सिलेंडर में अगर हम इसकी बात कर ले 22 सेंटीमीटर, तो ज़रा देखो 22 सेंटीमीटर क्या बनकर आया है इसका ये जो 22 सेंटीमीटर है ये क्या बनकर आया है बेटा, ये इसका सरकमफेरेंस बन के आ रहा है ना। इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस बनकर आ रहा है। और साथ में अगर हाइट की बात कर ले तो हाइट कितनी निकल के आ रही है इसकी,
अगर हम पूछेंगे कि इसकी हाइट कितनी निकल के आ रही है तो आप क्या कहेंगे, इसकी हाइट 16 सेंटीमीटर निकल के आ रही है ना, ये इसकी हाइट है। तो चलो जरा देखो, अगर इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। और हाइट आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। और निकालना क्या है हम लोगों को, यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी देखो बेटा, हाइट है आपका यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर की बात कर ले तो पेरीमीटर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है, तो आप कहोगे कि पेरीमीटर होता है भाई 2 पाई आर, है ना, इक्वल टू 22, एंड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 अपॉन में 2 पाई। ठीक है, 22 अपने प्लेस पर राइट कर गया, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 22 अपॉन में 7, कितनी हो जाएगी बेटा 22 अपॉन में 7 हो जाएगी। अभी क्या है कि ये 7 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 7 अपॉन में 2। अभी निकालना है हमको यहाँ पर वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22 अपॉन में 7। आर स्क्वायर की बात कर लेंगे 7/2 इंटू 7/2। एच की बात कर लेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 आया, फिर से कैंसिल कर दिए, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। आपका आ जाएगा 22 इंटू 7 4 जा 28, 22 4 जा आपका हो गया 88 बेटा, 88 का 8 कैरी 8, 22 2 जा आपका हो गया 44 और 8 आपका हो जाएगा 52। तो इस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर का, इस पेपर का आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, है ना। यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीड करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 5, 5th क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू अ मेक ऑफ वेल 20 मीटर डीप एंड 2 मीटर डायमीटर। ठीक है, तो एक वेल यहाँ पर दे दिया गया है आपको। तो ये बेटा आपका कोई वेल है, ये लो हमने यहाँ पर वेल बना दिया है ना। अभी क्या करना है कि अगर इसकी हाइट की बात कर लें तो हाइट इसका कितना है, हाइट बोल के रखा हुआ है इसने 20 मीटर, इसकी डीप है, दैट मीन्स 20 मीटर, तो इसकी हाइट हो गई। ठीक है, एंड अगर इसके डायमीटर की बात कर ले तो ये 2 मीटर दिया गया है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 मीटर। अभी बोल के दिया गया है कि यहाँ पर कि अगर इसमें से हम सॉइल बाहर निकालते हैं, दैट मीन्स इसको अगर डग करते हैं, खोदते हैं, तो इसमें से कितनी सॉइल बाहर निकल के आएगी, हमें वो चीज़ निकालनी है। अच्छा, सॉइल का मतलब क्या है, यहाँ पर सोचो सॉइल का मतलब क्या होगा, है ना। सॉइल क्या है, तो सॉइल पहले इसके अंदर ही तो फिल्ड होगी, अभी उसी को बाहर निकाला जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगी, ये इसका डायामीटर होगा, सॉरी ये इसका वॉल्यूम होगा, है ना। सिंपल सी चीज़ है, हमको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर लेना बेटा। डेप्थ ऑफ वेल ये कितना है आपका, तो 20 मीटर है। रेडियस ऑफ वेल ये कितना दिया गया है, 1 मीटर। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है।
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7। आर स्क्वायर दैट मीन्स 1 × 1, और हाइट कितना हो जाएगा आपका 20। अगर 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, ये आपको पता है ना। और नहीं पता है तो अभी समझ लो, अभी जान लो कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3.14 भी होती है। 1 × 1 खत्म हो गया आपका, 20 से इंटू करना है, इंटू कर लो बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 8 2 6 62.8। और ये मीटर दे रखा हुआ था, इसलिए मीटर क्यूब यहाँ से जो है सॉइल बाहर निकल के आने वाली है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझने वाली बात थी यहाँ पर कि अगर एक हम कोई वेल खोदते हैं, कोई वेल अगर डग करते हैं तो उसमें से कितना सॉइल निकल के आएगा, तो जितना आपका वेल का वॉल्यूम होगा उतनी ही सॉइल यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, तो देखो ये हो गया है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। ठीक है, इसमें कुछ नया मिलेगा आपको, और ये सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये तो आप लोग भी कहोगे, है ना। अभी क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाए हम, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। दिया गया है आ रोड रोलर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, जो कि सिलेंडर की शेप में है। तो यहाँ पर एक रोड रोलर की बात कर ली जाए तो कुछ इस तरह का रोड रोलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिलेंडर के शेप में होगा, दैट मीन्स मूव करेगा जब ये, तो सिलेंडर के शेप में ही मूव करने वाला है ना। ये ऐसे ट्रेवल करेगा, तो ये इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ये इसका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया बोल के रखा हुआ है। इसका जो डायमीटर है वो 0.7 सेंटीमीटर है। तो बेटा टोटल डायमीटर यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, सॉरी 0.7 मीटर दे रखा हुआ है ना। अभी अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या निकल के आएगा, यहाँ से रेडियस निकल के आएगा 0.7 डिवाइड बाई 2 मीटर। या फिर इसी को अच्छे से कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/20 मीटर। ठीक है, पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 इंक्रीज कर लिया, तो रेडियस कितना निकल के आया 7/20 मीटर। आगे बोल के रखा है कि इसका जो विड है वो विड यहाँ पर 1.2 मीटर दे रखा हुआ है। तो ये है आपका 1.2 मीटर, जो कि क्या आ गया, इसका विड आ गया। निकालना है यहाँ पर कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ रोलर मस्ट बी मेक टू लेवल द प्लेग्राउंड हुज लेंथ इज 125 मीटर एंड ब्रेथ इज 44 सेंटीमीटर। अभी बेटा क्या है कि एक आपको बड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड दे रखा हुआ है, और इस ग्राउंड का जो लेंथ है वो लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया है 120 मीटर, और इसका ब्रेथ दे रखा हुआ है यहाँ पर 44 मीटर। अभी बोल के रखा हुआ है कि अगर इस रोलर से हमें इस ग्राउंड को प्लेन करना है तो कम से कम कितने रिवॉल्यूशन हमें इसके चाहिए होंगे। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। क्या समझना पड़ेगा आपको कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो बेटा जरा इसको ध्यान से देखना, ये मार्कर है और इसको रोलर समझ लेते हैं। ठीक है, अभी इसके इस एज से हम क्या करते हैं, इसको रिवॉल्यूट करना शुरू करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये ग्राउंड है और इसको हम घुमाना शुरू करते हैं यहाँ से। जब ये पूरा घूम कर आएगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब ये एक बार पूरा घूमने वाला है, ऐसे ये घूम जाएगा, तो घूमने के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि इसका जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, जब ये एक बार घूमता है तो अपने लेटरल सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। किसको कवर कर लेता है, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। दैट मीन्स ये जितनी बार भी घूमेगा हर बार अपने लेटरल सरफेस एरिया को कवर करेगा। सही बात है, एक रिवॉल्यूशन बराबर में लेटरल सरफेस एरिया।
क्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर ये मार्कर है आपके पास में, ठीक है, और अगर इसको हमने एक बार रोटेट करा दिया, पूरा रोटेट करा दिया, तो इसने अपना पूरा लेटरल सरफेस एरिया कवर कर लिया। दैट मीन्स एक रिवॉल्यूशन की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो ये क्या कहलाएगा इसका, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, है ना। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकालना है, ऑफ रोलर। वो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर, तो आर की वैल्यू है आपका 7/20 और हाइट आपको यहाँ पर मिली हुई है 1.2। कैलकुलेट कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर 10 आ गया। 12 को 22 से इंटू कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा और डिवाइड करेंगे इसको 10 से, तो ये 10 डिवाइड होकर कितना आएगा, 2.64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2.64 आ जाएगा। तो ये था आपका, अगर ये रोलर एक बार रोल कर जाएगा तो कितना एरिया कवर कर जाएगा, वो हमने निकाल लिया। अभी बेटा सेकंड कंडीशन हमारी ये होगी कि हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड का एरिया निकालेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। तो ये आपका हो जाएगा 44 × 120। अगर इसका इंटू कर ले बेटा तो इंटू करके क्या आ जाएगा, ये आपका 0 0 0 हो गया। 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 आपका हो जाएगा 52। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 5280। कितना आ गया, 5280। ये आ गया आपका टोटल एरिया, ये आ गया आपका इस ग्राउंड का टोटल एरिया। तो अगर यहाँ पर ये निकालना है कि कितने रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए रोलर के, अगर इसको इस सरफेस को हमें एक बार प्लेन करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चा कि जब ये एक बार रोटेट करता है तो इतना एरिया कंप्लीट करता है ना। ये एक बार रोटेट करता है तो इतना एरिया कंप्लीट करता है, तो कितनी बार रोटेट करे जो इतना एरिया कंप्लीट कर दे। अगर ये चीज़ निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रोलर टू प्लेन द ग्राउंड। ग्राउंड को प्लेन करने के लिए हमें कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे इसके, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये आपके हो जाएंगे 5280 डिवाइड बाई 2.64 और इसको आप डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये कुछ 200 के आसपास आएगा, 200 या 2000 के आसपास आने वाला है, ठीक है। 2000 के आसपास ये आ जाएगा। जरा इसको चेक कर लेना एक बार में। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसे कंप्लीट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बेसिक क्वेश्चन है भाई। इसमें वॉल्यूम दे रखा हुआ है, हाइट दे रखी हुई है, आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। चलो एक इन साइड से रिलेटेड और इनकी लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद आगे की कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा हुआ है। कहते हैं 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, इंफॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हो गई है आपकी। हाइट ऑफ
सिलेंडर, ये देखे रखा है 7 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिया गया है यहाँ पर बच्चा 448 पाई, 448 पाई ये दिया गया है यहाँ पर 448 पाई दिया गया है। कहते हैं फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले से रिलेटेड कैसे रिलेशंस बनते हैं चलो दिखाते हैं। बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम दिया गया है 448 पाई। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है पाई, है ना, वॉल्यूम यही तो होता है आपका। अभी ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 448 पाई। पाई से बेटा पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 448 और से एच यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ 7 दिया गया है, 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28। सो आर स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा आपको 8 का स्क्वायर एंड आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अभी यहाँ से क्या क्या निकालना है हम लोगों को, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टी एस ए कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, सॉरी आर की वैल्यू 8 ब्रैकेट में एच प्लस आर, और एच की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 7 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है हमको 8। तो बेटा अभी छोटा सा कैलकुलेशन है, 44 इंटू 8, 7 8 आपका हो गया 15/7 कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर बात कर ले हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 हो जाएगी, एच की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसे कैंसिल कर लेना, 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू कर लोगे तो यहाँ से आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि अगर यहाँ पर हमको टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है तो याद रखना हमें उसी का फॉर्मूला यूज कर लेना होगा, क्योंकि इसमें अगर एक चीज़ दे रखी होगी तो दूसरा मिसिंग होगा। दैट मीन्स एच अगर दे रखा हुआ है तो आर मिसिंग होगा, और ये आर कहाँ से निकल के आएगा, तो जो भी दे रखी होगी वैल्यू वहीं से आपकी आर की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, एक बार आप सेकंड वैल्यू निकाल लेते हो, एच दे रखा है तो आर की वैल्यू निकाल लोगे डेफिनेटली, फिर उसके बाद में सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी है। तो बेटा इस तरह से आपने जो है 7 क्वेश्चंस कंटिन्यूसली सारे लगा के दिखाए आप लोगों को। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ही करोगे। ठीक है, 8, 9, 10 ये आप खुद से करने वाले हो। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाले। सो गाइस चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एंड गाइस ये क्वेश्चंस जो हमने ड्रॉप करवाए हुए हैं आप लोगों को, अभी इसमें कोई भी क्वेरी आप लोगों की होती है, ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द बैरल ऑफ माउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 mm of diameter. A barrel of ink in will be used when the writing of 310 words. On an average, how many words can be used the bottle of containing of 1/5 of the liter? आंसर करेक्ट इन योर 100 वर्ड्स। आपको यहाँ पर आंसर करेक्ट 100 वर्ड्स में राइट करना है
करेक्ट 100 प्लेसेस तक आपको यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, तो एक आपको फाउंटेन पेन का एक बैरल यहाँ पर दिया गया है और इस बैरल से हाइट ऑफ बैरल, हाइट ऑफ बैरल ये यहां पर दिया गया है बेटा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बैरल, डाया ऑफ बैरल ये आपको दिया गया है 5 mm। अगर बेटा इसी को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 mm और अगर रेडियस निकालेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2 mm आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस निकल के आ गया। अभी अगर यहाँ पर बात कर ली जाए कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, वॉल्यूम ऑफ इंक, वॉल्यूम ऑफ इंक की अगर बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स 22/7 आर स्क्वायर 0.25 इंटू 0.25 एंड एच की वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 हो जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो 1.375 यहाँ पर वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1.375 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अभी इन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक कंप्लीट बैरल है आपके पास तो वो यहाँ पर 310 वर्ड्स राइट कर सकता है। कितने वर्ड्स राइट कर सकता है? 310 वर्ड्स राइट कर सकता है। जरा यहाँ पर देखो 1.375 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 310 वर्ड्स। सही बात है ना, इतने वर्ड्स राइट कर सकता है। अभी निकालना क्या है कि 1 लीटर का अगर 1/5 लीटर आपके पास में इंक दे रखा हुआ है, 1/5 लीटर आपके पास में इंक दे रखा हुआ है तो उससे कितने वर्ड्स हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकाल के दिखानी है। तो यहाँ पर देखो 1 लीटर बेटा, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर। ये लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को। अब अगर 1/5 लीटर की बात कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1000/5 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको वॉल्यूम दिया गया है और इस वॉल्यूम में काउंट करना है कि कितने वर्ड्स हम लोग राइट कर सकते हैं। ये चीज़ निकालनी है। अब ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, याद कर लो कि यहाँ पर निकालना क्या है, हमको 1/5 लीटर वॉल्यूम में कितने वर्ड्स राइट किए जा सकते हैं वो निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने वर्ड्स राइट किए जा सकते हैं वो चीज़ निकालना है। जरा देखो अभी यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं। यहाँ फिर से लिखते हैं 1.375 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वर्ड्स राइट किए जा सकते हैं 310। कितने वर्ड्स राइट किए जा सकते हैं 310 वर्ड्स राइट किए जा सकते हैं। और अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना चाहोगे बेटा तो ये हो जाएगा 310 डिवाइड बाई 1.375। और अगर आप यहाँ पर 200 वर्ड्स राइट करना चाहते हो, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में वर्ड्स राइट करना चाहते हो तो ये आपका हो जाएगा 310/1.375 इंटू 200।
अगर आप इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपके पास में यहाँ पर 35131.93। और बेटा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कि उन्होंने बोला हुआ है कि कंप्लीट 100 के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। तो 100 टर्म्स कौन सा है आपका, ये रहा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद के नंबर्स तो आप गायब कर दो। 100 टर्म्स के पास में हमको इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 1s, ये हो जाएगा 10s और ये हो जाएगा 100। दैट मीन्स यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 5 1। 100 टर्म के बाद में जितने भी टर्म्स बाद के बचे हुए हैं इनको यहाँ पर 0 कर दिया जाएगा और ये आपका वर्ड्स में आंसर आ जाएगा। 41500 ये आपका सिंपल सा आंसर हो चुका है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। ओके तो इस तरह से हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो है 11th यहाँ पर कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन बोला गया है आपको यहाँ पर, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच हाइट इज 7.5, विच फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द सिलेंडर and the curved surface area given its height and radius ratio। हाइट और रेडियस के रेशियो यहाँ पर दिया गया है कितना 7:3.5। ये हमको हाइट और रेडियस का रेशियो दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस कितना दिया गया है बेटा। तो रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस दिया गया है यहाँ पर 7.5 अपॉन में 3.5। ये इन दोनों का हम लोगों को यहाँ पर रेशियो दे रखा हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया, 5 से डिवाइड कर देंगे 7 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15:7 यहाँ पर हाइट अपॉन में रेडियस इक्वल टू 15 अपॉन में 7 आ गया। अभी क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में। तो ज़रा देखो, टोटल सरफेस एरिया अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है बच्चा, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर होता है आपका 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। यहाँ जरा देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास में आया h प्लस r अपॉन में h अपॉन में h प्लस r अपॉन में h। h से h कैंसिल हो गया, ये आगे सॉल्व होकर आपके पास में आ रहा है 1 प्लस r अपॉन में h। अभी यहाँ देखो h अपॉन में r की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 15 अपॉन में 7, तो r अपॉन में h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 7 अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन में 15, है ना। जैसे यहाँ पर h अपॉन में r दे रखा है 15 अपॉन में 7, तो r अपॉन में h कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 15। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 15 प्लस 7 अपॉन में 15 22 अपॉन में 7। ये रेशियो निकल के आ गया। अगर रेशियो राइट करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा
रेशियो यहाँ पर हो जाने वाला है आपका 22:7। ये रेशियो निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बीच का। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप लोग खुद से करने वाले हो, तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बच्चा, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया इज 616। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा हुआ है और यहाँ पर और क्या दे रखा हुआ है, रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दैट इज 1:2। देखो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी हाँ, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, तो CSA अपॉन में TSA इक्वल टू 1:2। अगर हम यहाँ पर CSA की बात कर ले तो ये आपका होता है 2πRH और टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस R, है ना। ये हो जाएगा 1:2। 2πR से 2πR कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया H अपॉन में H प्लस R इक्वल टू 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए बेटा तो ये आपका हो जाएगा H प्लस R अपॉन में H इक्वल टू 2/1। H अपॉन में H प्लस R अपॉन में H इक्वल टू 2/1। H से H कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1 को उठा के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R अपॉन में H इक्वल टू 2 -1। यहाँ तो 2 बचा था भाई, 1 को उस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। दैट मीन्स R अपॉन में H, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर 1 आ गई और नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब 1:1। R/H इक्वल टू 1:1। तो यहाँ पर रेडियस और हाइट, आपकी हाइट दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। आगे बोल के रखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा हुआ है और टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, कितना दे रखा हुआ है 616। जरा देखो फिर से, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 616 दे रखा हुआ है, 616 दिया गया है। अभी बेटा अगर यहीं से आप कैलकुलेट करना चाहो, इसका रेशियो ना निकाल कर आप H का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो गया है R इक्वल टू H, है ना। ये इक्वल टू में निकाल लो, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है आपको 616। अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2π22/7। R इक्वल टू H होता है, तो ये देके रखा हुआ है RH 2πR, दैट मीन्स आपका R हो जाएगा ब्रैकेट में H प्लस R, मतलब R और H के प्लेस पर अभी तो H ही रहने देते हैं, यहाँ 616 हो गया आपका। अभी क्या कर लेते हैं, दोनों टर्म्स उठा के राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा R, यहाँ पर R लिखा हुआ है और बेटा ये आपका H लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर H की जगह पर हम इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन नंबर 1 की, तो हम H की जगह पर R लिख सकते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 2 × 22/7, राइट साइड में चला जाएगा 616 × 7/2 × 22, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका R इंटू R प्लस R आपका हो गया 2R इक्वल टू 616 × 7/2 × 22। इसको 11 से डिवाइड कर दिए, इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 जा एंड 6 जा,
इसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। 2 से डिवाइड कर दिए तो 14 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ 7 हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 हो गया। आर की वैल्यू 7 हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें बोल के रखा है आर इक्वल टू एच, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन नॉर्मल ही की हुई है। देखो यहाँ 2 जो था वो r के मल्टीपल में था, मतलब RHS में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक काम कर लेना, इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अभी अगर वॉल्यूम की बात करें बालक, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, और हाइट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया 22 × 49, ठीक है। 22 × 49 इसका कर लेंगे इंटू, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइस, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करके हमारी हेल्प करें, एंड जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए और अच्छे सेशंस लाने का और लेंथी सेशंस लाने का प्रयास करें। सो गाइस, ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, और उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.2 दैट इज कोन, और उससे पहले हम उसके सारे फॉर्मूलेस अच्छे से डिराइव करके आपको दिखाने वाले हैं। सो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।